और मायावती जी ने कहा है कि अब की बार जन्म दिवस पर दुगनी वसूली हुई। पिछले वर्ष सिर्फ 6 महीने का टाइम मिला था जन्मदिन से पहले, और अब की बार 1 वर्ष का मिल गया। तो 6 महीने में जितनी वसूली पिछली बार हुई थी उससे जब डबल टाइम मिला तो डबल वसूली होगी। प्रशासनिक आतंकवाद अगर है कहीं तो सरकार का है। एक इंजीनियर, उसकी हत्या हो जाती है, कुचल कुचल के मार दिया जाता है, इसलिए कि वह इसके पहले के कार्यकाल में आजमगढ़ के में तैनात एक पुलिस अधिकारी पैसा न दे पाने की स्थिति में आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये आतंकवाद नहीं है, ये मनुवाद का विरोध है। और आतंकवाद यूनाइटेड नेशन जिसका सम्मान करे, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक हो, जो नरगिस दत्त और सुनील दत्त की संस्कृति और विरासत का प्रतीक हो, वो सुनील दत्त जो कड़कड़ाती ठंड में सरहद पर अपने जवानों का मनोरंजन करने जाते थे, वो सुनील दत्त जिन्होंने पंजाब के अशांत दौर के दौरान दिल्ली से अमृतसर, जहाँ कोई बाहर नहीं निकलता था, पैदल यात्रा किया, वह सुनील दत्त जिन्होंने अपनी रुग्ण पत्नी के इलाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया और बाद में कैंसर के लिए बहुत काम किया, वह सुनील दत्त जो जन जन में प्रिय थे, वह सुनील दत्त जो अपनी ही सरकार और पार्टी के शासन में अपने ही पुत्र के प्रताड़ित होने के बाद भी अपनी निष्ठा, राजनीतिक निष्ठा को कभी बदले नहीं। उस सुनील दत्त की विरासत को लेने वाला व्यक्ति आतंकवादी कैसे हो सकता है? मैं संजय दत्त की उम्मीदवारी देकर के समाजवादी पार्टी इनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही। मैं संजय दत्त जी का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को यह सौभाग्य दिया है कि हम गंगा जमुनी सभ्यता, हिंदू मुसलमान एकता के प्रति और सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए संजय दत्त जी ने हमारे दल को चुना। और उत्तर प्रदेश उनका नाता यह है कि नरगिस जी मूल रूप से इलाहाबाद की थी और भारत के विभाजन के बाद पहली रोटी, पहला रोजगार स्वर्गीय सुनील दत्त जी को यहाँ लखनऊ के अमीनाबाद में मिला था। यहाँ वो वर्षों तक रहे। जब ये आ रहे थे तो कैसरबाग चौराहे पर मैंने अमीनाबाद जाने वाली गली उन्हें दिखाई, तो उन्होंने बड़े भाव प्रवण शब्दों में कहा कि सर, डैड इसी गली में रहते थे। तो इनके पिता का, इनके माता का इस उत्तर प्रदेश की धरती से संबंध है। कल मुंबई में पत्रकार वार्ता के समय कुछ पत्रकार साथियों ने कहा कि आपको कोई नेता नहीं मिल रहा है, जो आप मुंबई से नेता इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने कहा मुंबई क्या विदेश में है? मैं तो चाहूँगा मुंबई वाले आप सबक लें कि हम मुंबई से, क्योंकि देखिए जन्म से और कर्म से मुंबई और महाराष्ट्र के हैं। हमने कहा मुंबई और महाराष्ट्र के एक संतान को हम उत्तर प्रदेश में आत्मसात कर रहे हैं, जैसे हमने आंध्रा और तेलुगु के एक संतान को उत्तर प्रदेश में आत्मसात किया है। तो उत्तर प्रदेश का दिल कितना बड़ा है। कलाकार कोई देश प्रदेश है ना, और कलाकार जैसा अभी जया जी कह रही हैं, उसका कोई देश प्रदेश नहीं होता। कलाकार हिंदुस्तान का होता है। कलाकार हिंदुस्तान का होता है और विश्व का होता है। हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान की सीमा के उर्दू भी होता है। लेकिन वो प्रश्न उन्होंने किया, तो मैं संजय दत्त जी का अपने समाजवादी परिवार के आंगन में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में बहुत हृदय से इनका स्वागत करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। और जिस तरह से समाज के सभी वर्गों का जन समर्थन आज उमड़ करके सामने आया है, उसके लिए समाजवादी दल की ओर से लखनऊ की समस्त जनता और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं जया जी को भी धन्यवाद देता हूँ। जया जी के आने से समाजवादी पार्टी में कलाकारों का आकर्षण सहज रूप से बढ़ा है।